एक्सपीरियंस है, वो वाला एक्सपीरियंस से मुझे कुछ अच्छा चीज भी मतलब अच्छा चीज भी मैंने जाना, और कुछ खराब चीज भी मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो दोनों चीज ही हुआ। और उसके लिए मुझे बाद में जाके डिसीजन लेने में या कुछ भी होने में मुझे फायदा भी हुआ। मेन चीज क्या हुआ, पढ़ाई कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया, लेकिन एक ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है, ये जानने के लिए मैंने कॉर्पोरेट्स पे जॉब भी मैंने ज्वाइन कर लिया, जो मेरा एमबीए से मुझे मिला था। प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। हाँ, तो नॉलेज लेने के लिए तो वहां पे मैंने 2 साल मेरे मेहनत का मैंने 100% दिया, कि मैं देखता हूँ कि मैं कितना दे पाता हूँ। वहां पे 2-3 बार मुझे प्रमोशंस भी मिला, अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला, अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था कि मैं जॉब को कंटिन्यू करूँ। 2 साल जब भी कंप्लीट हुआ तो मैंने ऑफिस में बता दिया कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। तो वहां पे लग के तब से मेरे दिमाग पे है कि अभी जॉब छोड़ूंगा तो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो एक्सपीरियंस था, मेरे एक्सपीरियंस तो नहीं था, जॉब का एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, तो बिजनेस स्टार्ट किया। और ये शायद किसी को पता नहीं है कि ऑनलाइन ग्रोसरी का मेरा जो बिजनेस है ये बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन उससे भी पहले मैंने 2-3 बिजनेस भी मैंने ट्राई किया था, और भी छोटा छोटा। लेकिन वो सारा बिजनेस ट्राई करने के टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, पैसे के लिए मैं वो बिजनेस कर नहीं पा रहा हूँ, फिनेंशियली अटक जा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी बिजनेस, एक चीज समझ में आ गया था कि बिजनेस करना है ना, अगर 10-15-20 हजार कमाने वाला जो बिजनेस हम लोग बताते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस है नहीं। बिजनेस उसी को बताया जाता है जो एक सिस्टम होता है, कोई बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसमें 10-20-30-40-50 लाख 1 करोड़ घुस जाएगा, एक सिस्टम काम करेगा। तो मैंने नॉर्मली शुरू शुरू किया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक काम, मतलब गारमेंट्स का। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा कि वो पैसे का कुआं है, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत पैसा। मतलब जितना भी मैं उस पर दे दूं लगेगा कि यही कम है, और भी लगेगा। तो कुछ दिन मेरे एक दोस्त के साथ मैंने किया। तो उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मेरे लिए इससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो धीरे धीरे जितना है, मैंने वो दोस्त को वो जितना कपड़ा था उनको दे के मैंने धीरे धीरे उससे एग्जिट ले लिया, क्योंकि मेरे पास उतना फंड नहीं था। तो वहां से भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिला। उसके बाद जॉब तो तब मैंने छोड़ दिया, छोड़ने ना, वो वाला बिजनेस जॉब के साथ में चालू किया था, कि मैं नौकरी भी करूंगा साथ में मैं बिजनेस को भी देखूंगा कि प्रैक्टिकल बिजनेस पे क्या क्या होता है। उसके बाद मैंने दूसरा भी एक बिजनेस को मैंने ट्राई आउट किया था, लेकिन उसको। साउंड हाँ सर। साउंड थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। साउंड ठीक है अभी? ठीक है। और ठीक है ठीक। ठीक। और उसके बाद अल्टीमेटली मतलब पूरा प्लानिंग के साथ, पूरा मतलब वर्कआउट के साथ, पूरा ब्लूप्रिंट के साथ मैंने ये ऑनलाइन ग्रोसरी का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उसको मैंने 6 साल चलाया, और वो सक्सेसफुल बिजनेस था, बहुत अच्छे से मैंने उसको बिल्ड किया। 2.5 2.5 साल लगा मुझे ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें एम्प्लॉय था काफी सारा। स्टार्टिंग हुआ था 25 एम्प्लॉय से, और जब मैंने वो बिजनेस को मैंने क्लोज किया अल्टीमेटली, तो तब मेरे पास 52 एम्प्लॉय था हर महीना। तो वो वाला बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छे अच्छा। खासे लेवल पे था बिजनेस। हाँ, बिजनेस अच्छे खासे लेवल पे था। वो अच्छा खासा बन गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था यहाँ पे। लेकिन वो बिजनेस पे एक चीज था कि मुझे वो बिजनेस को भी एक्सपेंड करना था। अल्टीमेटली मैं आपको अगर समरी बताऊं, कि उस बिजनेस पे मेरा लगभग 30 लाख के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया था, 30 lakhs to 35 lakhs। तो ओके। उसके बाद मेरा मंथली वहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था लगभग 2.5 लाख के आसपास। तो जितना अच्छा। सारा सैलरी है, 2.5 लाख 3 लाख आ जाता था। एम्प्लॉय सैलरी सब काट कूट के इन हैंड मुझे 1 लाख ऐसे रह जाता था। कभी 80 हजार, कभी 1 लाख, अच्छा कुछ गया तो 1,20,000 नॉर्मली। लेकिन मेरा जो एरिया है, अगर मैं उसके बाहर जाके मैं डिलीवरी को करूं, तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और मुझे वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मुझे अलग से एक हब खोलना होगा, और जिसके लिए और भी मुझे 10-20 लाख का जरूरत है। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि मैं बिजनेस को जितना बढ़ाऊंगा उतना मुझे इन्वेस्टमेंट करता ही रहना है। तो ठीक। वहां ढूंढ रहा था कि कैसे करूं, अभी बार बार इन्वेस्ट करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बिजनेस को मैं एक्सपेंड कैसे करूं, और भी ज्यादा इनकम पे मैं कैसे जाऊं, नहीं तो मेरा इनकम एक जगह पे लॉक हो जा रहा है। तो ऐसे ही ढूंढ रहा था। वही टाइम था जब मुझे ये फॉरएवर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छा चीज। तो बीच में एक मेरा जो पुराना ऑफिस था, वो ऑफिस का ही वो कॉलीग था, वो मेरे घर घूमने के लिए आ गया था। और आके मुझे मम्मी को देख के मुझे बताया कि आपका मम्मी को आप एलोवेरा पिलाओ, आपका मम्मी एलोवेरा बहुत अच्छा है। तो मुझे पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है।
तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, कुछ कुछ बताया था कि एलोवेरा का ये बेनिफिट आप पिला सकते हो, उनको फायदा मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है, मम्मी को दे दो। तो वो मेरे घर पे प्रोडक्ट यूज करना चालू हुआ। प्रोडक्ट अच्छा भी लगने लगा, हनी भी टेस्ट किया था, अच्छा है। टूथपेस्ट भी अच्छा लगा। तो मुझे पता ही नहीं था इसके पीछे नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो सोचा कि कोई मतलब उसका कोई ब्रांड है, जैसे कोई ब्रांड होता है, उस ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट मेरे घर पे आ रहा है। तो लेकिन एक दो महीने के बाद से उन्होंने जब मेरे पास बैठा कि अभिजीत सर, आपके साथ इसका बिजनेस को लेकर थोड़ा बात करना है। आपका तो इतना बड़ा, आपका तो ग्रोसरी का बिजनेस है, अब हम लोगों का भी कुछ प्रोडक्ट वहां पे ऐड कर लो सेल करने के लिए। तो मैं बोला ठीक है। तो उसने डायरेक्टली बताया कि आपको इतना इतना परसेंटेज मैं दे दूंगा। तो मैं उसी सेंस से इनके पास से मैं प्रोडक्ट लेता था। लेकिन 2-3 महीने के बाद एक दिन मेरे साथ बैठ के उसने जब भी बताया कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, अगर आप भी ऐसे लोगों को आपके साथ अगर स्पॉन्सर कर लोगे, जोड़ लोगे, तो आपका भी बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ये बात जिस टाइम मेरे कान पे आया, उस टाइम मेरे दिमाग में एक ताला लग गया। मैं बोला वो चलो, ये फिर से वही वाला चक्कर आ गया, मुझे तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो ये बहुत लॉन्ग है, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उस शख्सियत को। उसका नाम जोगेंद्र कुमार साहू है। तो उन्होंने 8 महीना मुझे फॉलो अप किया था, 8 महीना। इवन मैंने मेरे ऑफिस के नीचे जो सिक्योरिटी है उनको भी बता के रखा था कि ये इंसान आएगा तो इनको ऊपर पे जाने नहीं देना। उनको बताना कि बॉस है नहीं ऑफिस में, सर है नहीं ऑफिस में। इवन अगर नीचे से भी ऊपर आ जाए तो वहां पे जो मेरा हेल्प डेस्क था वहां पे मैं बता के रखा था कि ये आएगा तो बता देना सर मीटिंग रूम पे है। तो अभी मुझे खराब लगता है, उनको मैंने 8 महीना मैंने उनको अवॉइड किया, लगभग 25-30 बार होगा जो वो आया मेरे साथ मिला नहीं। और उसके बाद जाके एक बार मुलाकात हुआ था उनके साथ, और उसके बाद धीरे धीरे क्लियर हुआ सब कुछ, और मैं आ गया फॉरएवर पे। और सिर्फ फॉरएवर पे आया ही नहीं, आज वही डिसीजन मेरा आप लोगों के सामने मुझे भी लाके खड़ा कर दिया। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है, फॉरएवर के पीछे मेरा बहुत लॉन्ग स्टोरी है। वंडरफुल एक्सपीरियंस। वंडरफुल आपका ये रहा कि इस बिजनेस से आप फिर यहाँ पे आए। जनरली एक माइंडसेट होता है, लोग सोचते हैं कि कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो वहां से फॉरएवर में क्यों आएगा। ये साधारण एक सोच होती है लोगों बात बताना चाहता हूँ, मतलब वो जो फाइनल डे था ना, जब मैंने डिसीजन लिया था कि फॉरएवर करूंगा, उस टाइम पे मैंने मेरा पुराना बिजनेस बंद नहीं किया था। लेकिन जब मैंने फॉरएवर के लिए थोड़ा सा स्टडी किया, कौन सा पॉइंट के लिए मैंने डिसीजन लिया, मैंने मोटिवेट होकर डिसीजन नहीं लिया था कि यहाँ पे सब लोग करोड़ों कमा रहा है, इस पे चेयरमैन बोनस आ रहा है। ये सब चीज के लिए मुझे मेरा मोटिवेशन हुआ नहीं। लेकिन मैंने डिसीजन लिया था एक ही चीज के लिए कि मैं अगर एक बिजनेस कर रहा हूँ, जो बिजनेस पे मुझे लाखों रुपया मंथली कमाने के लिए मेरा 30-40 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट है, प्लस उसमें मेरा हेडेक है, ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, मंथ का स्टार्टिंग में जब सैलरी डेट आता है तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ कितना लॉस हुआ किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा को। कौन सा कस्टमर मेरा रहा, कौन सा कस्टमर मुझे छोड़ के चला गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब खुद का काम करता है। एम्प्लॉय जब गलती करता है तो सिर्फ एक ही चीज बताता है, सॉरी सर मेरे से गलती हो गया। लेकिन वो गलती की वजह से जब मेरा वो क्लाइंट मुझे छोड़ के जाता है या मेरा ब्रांड को जब छोड़ के चला जाता है, तो दुख मुझे आता है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस से मुझे एक ही चीज मिला कि जब मैंने दो, मतलब वो जो होता है ना, मतलब दाढ़ी पल्ला जिनको बोला जाता है, हिंदी में क्या बताया जाता है पता नहीं। तो उन पे मैं जब, तराजू, तराजू, तराजू। तो एक साइड में मैंने मेरे बिजनेस को रखा या कोई भी बिजनेस को रखा, और एक साइड में मैंने फॉरएवर को रखा। 2-3 चीज मैंने खुद को पूछा कि मैं जो बिजनेस पे अभी चला रहा हूं, मतलब उस टाइम पे वो बिजनेस पे भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, दिन रात जगना पड़ा। घर पे कितना दिन मैंने लौटाया नहीं, कितना बार मैंने मार्केट पे जाके खुद रिसर्च किया, कितना मैंने टेंशन लिया, कितना लॉसेस हुआ। ये सारा चीज मैंने 2 साल तक प्रॉफिट का मैंने मुंह नहीं देखा था, तब भी मेरा बीईपी पे नहीं गया था, लॉस पे चल रहा था। इतना सारा एम्प्लॉय को जितना सैलरी दे रहा हूँ, टोटल मेरा प्रॉफिट ही उतना नहीं आता था एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो वो सारा चीज झेलने के बाद मैंने जब ओवरकम किया, एक चीज तो है कि उतना देर तक तो बाकी 90% कंपनी तो उतना मतलब 90% जो बिजनेस आता है उतना दिन तक वो सस्टेन ही नहीं कर पाता। तो मैंने अल्टीमेटली वो सस्टेन करने के बाद जाके मुझे प्रॉफिट मिला। और एक बार मैं सोचा कि फॉरएवर पे अगर मैं ये वाला बिजनेस मेरे पास जो आया है, पहले तो मैं ये बिजनेस के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया कि चलो इसके बारे में जानेंगे। वो है कि दैट टाइम, उस टाइम पे फॉरएवर 38 साल पुराना था। 38 साल पुराना दैट टाइम था जब मैंने इसके बारे में सुना था फर्स्ट टाइम। तो 38 साल पुराना एक कंपनी, ये मुझे स्ट्राइक किया। दूसरा स्ट्राइक किया, एक कंपनी 140 या 150 देशों में चल रहा था दैट टाइम।
150 प्लस कंट्री में एक कंपनी, एक ब्रांड चल रहा है, और उसका एक ही क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग देशों में अलग अलग क्वालिटी जाता है। तो एज ए बिजनेसमैन जब मैंने ये दो तीन चीज जाना, और एक चीज जाना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना बड़ा बात नहीं है। ये चाबी का रिंग बनाने वाला भी शायद हजारों हजारों लाखों लाखों कंपनी होगा, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी बनाने वाला एक ही कंपनी होगा। सबसे अच्छा क्वालिटी बनाने वाला 10 कंपनी नहीं होता है। अगर मैं घड़ी की बात करूं कि घड़ी में सबसे अच्छा घड़ी कौन बनाता है, तो उसमें 10 कंपनी का नाम नहीं आएगा, रैंक 1 पे एक ही कंपनी का नाम आएगा। और कभी हम लोग अगर जॉब करते हैं या बिजनेस के लिए अगर सोचते हैं ना, तो हर किसी का इच्छा होता है कि मैं रैंक 1 पे पहुंचूं, राइट। गाड़ी भी पसंद आता है रैंक 1 वाला, लेकिन उतना महंगा गाड़ी नॉर्मली कोई इंसान खरीद नहीं पाता है, लेकिन पसंद तो आता है ना। तो यस। कंपनी के बारे में पता चला ना, दो तीन चीज मुझे अच्छा लगा। एक तो कंपनी कितना पुराना है, 150 देशों में चल रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है ना, मैं अगर कंपनी को हटा भी दूंगा, वो प्रोडक्ट में बेस्ट कंपनी ढूंढूंगा तो वो कंपनी मिलेगा। बेस्ट एलोवेरा बनाता है ये कंपनी, सबसे अच्छा हनी बनाता है ये कंपनी। ये दो चीज मुझे स्ट्राइक किया। भले नेटवर्क मार्केटिंग को गोली मारो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है, लेकिन मुझे अगर सबसे अच्छा क्वालिटी का हनी का बिजनेस करना है तो मुझे फॉरएवर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्वालिटी का अगर मुझे एलोवेरा मार्केट पे अगर मुझे सेल करना है तो मुझे इस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज माई मोटिवेशन। दैट टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, कंपनी अच्छा नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं कि मेरे बिजनेस मैं डिसीजन कैसे लूंगा। तो बहुत सारा, मतलब अगर मैं देखूं कि वो वहां पे मेरा 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट देने के बाद, 2.5 साल मेहनत करने के बाद जाके मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिला। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं अगर सवाल करूं, ना ऑफिस लेना पड़ेगा, ना रेंट पे करना पड़ेगा, ना सैलरी देना पड़ेगा, ना स्टॉक रखना पड़ेगा, ना चूहा आके कोई प्रोडक्ट खा के चला जाएगा, ना प्रोडक्ट मेरे घर पे जाके एक्सपायर करेगा, ये सारा टेंशन मेरा था। तो इसमें तो टेंशन अगर मैं पूछूंगा तो इसमें तो टेंशन मेरे तरफ से वो माइनस पे है, जीरो भी नहीं बताऊंगा। टेंशन तो है ही नहीं। दूसरा जो बात मुझे स्ट्राइक किया कि कोई भी बिजनेसमैन ये बात समझेगा कि अगर मैं 10% मार्जिन पे कोई बिजनेस कर रहा हूं, भले मार्केट पे 10% मार्जिन वाला कोई बिजनेस है नहीं, सब 2%, 3%, 5% मैक्सिमम, रिटेल स्टोर भी 10% से ज्यादा कमाता नहीं है, 6-7%, 8% पे कॉम्पिटिशन हो जाता है। लेकिन मैं तब भी अगर हट के मैं 10% सोचूंगा, तो एक ही चीज मुझे स्ट्राइक कर गया कि मुझे अगर 1 लाख रुपया कमाना है 10% के हिसाब से, 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा हिसाब। 1 लाख कमाना है तो 10 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, 2 लाख कमाना है तो 20 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, और 20 लाख का बिजनेस करने के लिए मुझे 20 लाख रुपया पहले लगाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई भी बिजनेस पे। अभी अगर मैं फॉरएवर पे एक बार सोचूं कि मुझे अगर यहाँ पे 1 लाख कमाना है, तो मुझे यहाँ पे भी अगर 10% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पे भी मुझे 10 लाख का बिजनेस करना है। अगर मैं 2 लाख के हिसाब से बात करूं, यहाँ पे भी मुझे 20 लाख का बिजनेस करना है। अगर 5 लाख का बात करूं तो 50 लाख का बिजनेस करना है। लेकिन वो 50 लाख पे मेरा कितना पैसा वहां पे घुस रहा है? एक पैसा भी नहीं। ये जा रहा है मेरा नेटवर्क से, टोटल कितना सेल्स हो रहा है इसके ऊपर पे। जब सेल्स अदर जगह से हो रहा है जिसपे मेरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो वाला बिजनेस 1000 टाइम बेटर है खुद का पैसा लगा के कोई बिजनेस करने से, जहां पे रिस्क भी नहीं है। ये कुछ कुछ चीज है जो मैंने कैलकुलेट किया, और उसके बाद मैंने फॉरएवर को स्टार्ट तो किया था कि एज ए पार्ट टाइम, लेकिन कुछ महीना करने के बाद मुझे पता चल गया कि नहीं, चलो इसमें अगर ऊपर जाना है ना, तो मुझे इसको फोकस करना है, प्रायोरिटी पे लाना है। और वही प्रायोरिटी पे मैं फॉरएवर को, जो मैं रैंक पे नहीं लाया था, उसको मैंने रैंक 1 पे लाया, और धीरे धीरे मेरा ओल्ड कंपनी बंद कर दिया, और धीरे धीरे मैंने फॉरएवर पे टाइम देना भी स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे कब वो नोवास कस्टमर का आईडी, कब धीरे धीरे असिस्टेंट सुपरवाइजर, कब सुपरवाइजर, कब असिस्टेंट मैनेजर, कब मैनेजर बन गया, वो देखते ही देखते हो गया। ये था मेरा टोटल जर्नी एक समाड़ी पे, आपको मैंने बता चलिए, बहुत जबरदस्त रहा। और सबसे बड़ी चीज ये आपसे जानने को मिला कि एक बिजनेस करने के लिए 30 लाख लगा के भी इनकम आता है 1 लाख। दिया। और वहीं फॉरएवर से अगर 1 लाख पे अर्निंग करना है तो इन्वेस्टमेंट या तो नील होगा या बहुत नॉमिनल कुछ होगा। और दूसरी चीज है कि लॉस का कोई सिरदर्द नहीं है, स्टाफ का सैलरी का कोई सिरदर्द नहीं है, कोई कस्टमर लॉस होने का डर नहीं है।
ये तो प्रैक्टिकल है सर, मतलब उस टाइम पे वो जब गोडाउन पे जाता था, जब वो स्टॉक में रिवेल्युएट करता था, कितना डैमेज निकालता था, तो एम्प्लॉय को क्या है डैमेज से, डैमेज यहाँ पे लगता था, यहाँ पे जो मालिक है उसके दिल पे लगता है डैमेज, एक्सपायर प्रोडक्ट यहाँ पे लगता है, जब कुछ भी सामान टूटता है तो यहाँ पे लगता है। तो वो चीज मैं रियलाइज करता हूँ कि क्या था और अभी मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे तो मुझे ऑफिस का रेंट भी पे करना नहीं पड़ेगा, ऑफिस का रेंट, बिजली का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट, उसके बाद इंटरनेट का रेंट, उसके बाद कंप्यूटर्स इतना सारा था, उसमें इन्वेस्टमेंट, गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट, सैलरी, बहुत सारा चीज था, हेडेक बहुत ज्यादा था। और यहाँ पे अगर मैं उसी हिसाब से कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे तो मेरा हेडेक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही हेडेक है, बिजनेस को दुगना कैसे करना है, बस। यानी सीधी बात की जाए तो 98% काम यहाँ जो है कंपनी ने कर रखा है, सिर्फ 2% काम करना है, राइट। बाकी जगह पे बिजनेस बना के सेल्स करके ही प्रॉफिट कमाना है, और यहाँ पे बाकी पूरा काम कंपनी कर दिया, मुझे सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है, बस हो गया कंप्लीट। तो अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि लोग जो ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद में उनको चीजें फेस करनी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स उनको आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो आता है इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं उनको कैसे ठीक कर सकते देखिए, प्रॉब्लम का अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम को मैंने फेस किया हूँ ऑलरेडी। तो फेस किया इसलिए कि जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये वाला काम करूँगा, तो मेरा जो बहुत अच्छा अच्छा दोस्त था, वो सब लोग अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेरा फेवरेट मतलब बेस्ट फ्रेंड आप बता सकते हो, वो भी एक बिजनेसमैन है। तो वो मुझे बहुत बार मना किया था कि अभिजीत, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये कंपनी ठीक है, तुमको पैसा मिल रहा है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और नेगेटिव मतलब बहुत भर भर के आया, बहुत। मैं जब मतलब लोकेलिटी में मैं जब लोगों को थोड़ा थोड़ा बताने लगा था, तो दोस्त लोगों के बीच में बात होता था, जब कॉन्फ्रेंस में बात होता था, तो किसने शायद बता रहा है कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है रे, तो दूसरा दोस्त उसको रिप्लाई कर रहा है, अरे अरे ये मत बता, अभी फोन पे जो है बताना चालू करेगा तो एलोवेरा पी जाएगा तो तेरा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, पारा से गुजरता था तो दोस्त लोग बैठा है वहां पे, जब मैं गुजरता वहाँ लो एलोवेरा आ गया अभी। तो ऐसे ऐसे ताना बहुत जगह से सुना, लेकिन एक ही चीज है, मैं मानता हूँ और मेरा सीनियर भी मुझे गाइड किया था कि ये बिजनेस पे ये सारा चीज तो आएगा, रास्ते में पत्थर तो है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि ये रास्ता जाता कहाँ पे है, और ये रास्ते से मुझे जाना है या नहीं है। अगर ये फॉरएवर का ये जर्नी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी है ही, कि अगर मैं आऊंगा तो मुझे इसके ऊपर गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं इसके ऊपर से मैं क्यों जाऊं, और मेरा बहुत क्लियर था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लाइफ में जहां पे ले जा सकता है, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, एज पर फिनेंशियल, एज पर पोजीशन, एज पर रिकॉग्निशन, एज पर अगर टूर एंड ट्रेवल्स में बताऊं, फ्रीडम बताऊं, टाइम लिवरेज बताऊं, हर जगह पे अगर मैं कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ मैं अगर इसका कंपेयर करूं, कोई भी इनकम ज्यादा दे सकता है क्या, यस दे सकता है। अगर मैं बोलूं कि रिकॉग्निशन ज्यादा दे सकता है बाकी कोई भी जगह से, यस दे सकता है। तो कोई भी पैरामीटर पे नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा है अगर यहाँ पे परफॉर्म किया जाए तो वो तो रास्ते में पत्थर तो मुझे दिख ही गया था कि आएगा ही, और सिर्फ ये छोटा मोटा नहीं, इससे भी ज्यादा आया था। मेरा खुद का रिलेटिव, तो वो मेरे घर पे आके मुझे बोलता था कि ये बिजनेस कर रहा है, मैनेजर बन गया। तो स्टार्टिंग महीना, 2 महीना, 2-3 महीना पे, अभिजीत मैनेजर बन गया, लाखों का इनकम आ रहा है क्या? हाँ, लाखों का इनकम छोड़ के अभी ये दूसरा बिजनेस कर, लाखों का इनकम आ गया, इस महीना कितना आया? तो उस टाइम पे मेरे पास आता था 10,000, 12,000। तो घर पे आके हंसता था देखो 10,000 के लिए business बंद कर दिया इतना। तो उसके ऊपर से गुजरना बहुत टफ है, मैं ये बता रहा हूँ, कभी कभी मेरे भी दिल पे नेगेटिव थॉट्स आता था कि अ, गलती तो नहीं कर दिया। तो ये आता था जब मैं बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग तौर पे, मैं जब फॉरएवर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि रांची पाटना पे जाकर ट्रेनिंग लेके आया था, और मैं बहुत सारे लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया था फॉरएवर, ओके फॉरएवर फॉरएवर। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताता था, कोई ऑर्डर नहीं, और सेम सेम क्वेश्चन आता था कि अरे ये प्रोडक्ट, ये इतना महंगा प्रोडक्ट, बाप रे बाप, इसका तो ये यहाँ पे बिकेगा नहीं। और दैट टाइम कलकत्ता के अंदर पे ऑफिस भी नहीं था। तो जब कोई पूछता है कि ये मिलता कहाँ पे है, मैं बोलता हूँ बाहर। अच्छा ठीक है, तो इसका ऑफिस भी बाहर, अच्छा हाँ बाहर। यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कौन करता है, मैं बोला कि मेरे जानकारी पे यहाँ पे कोई नहीं है। तो बोलता है तो फिर यहाँ पे ये चलने वाला भी नहीं है, तू फंस गया अकेले, तू ही डूब जाएगा यहाँ पे।
तो नेगेटिव बहुत आता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं लोकेश सर, ये जितना सारा नेगेटिव है ना, जैसे ये रिलेटिव्स के थ्रू मुझे मिला, फ्रेंड्स के थ्रू मुझे मिला, इवन सेल्फ नेगेटिविटी जो बाकी जगह से, सेल्फ नेगेटिविटी मतलब मैं काम कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो खुद के अंदर पे जो क्वेश्चंस आता है कि शायद ये होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये जो सेल्फ नेगेटिविटी है ना, ये सबसे डेंजरस है। तो ये चीज के ऊपर से अगर मैं गुजर पाऊं, तब भी जाके मुझे फॉरएवर का बिजनेस पे या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस पे सक्सेस मिलेगा। और ये नेगेटिविटी के ऊपर से गुजरने के लिए ना, नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे होता है ना कि मैं बिना ड्राइविंग सीखे अगर मैं उतर जाता हूँ तो वहां पे तो मुझे चोट खाना ही है। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, अगर मेरे पास क्लियरिटी है नहीं ना, तो बाकी अगर जब मैं मार्केट पे जाऊंगा तो चील कौवे की तरफ सब लोग नोच के खा जाएगा कि लोग जोड़ने वाला बिजनेस है, लोगों को जोड़ने वाला। अरे जोड़ना तो हर जगह पे होता है। ऑफिस में भी हम लोग जाते हैं तो किसी न किसी के साथ जुड़ के ही तो रहते हैं। मेरा तो हम्म हर कोई नहीं रहता है ना। टीम लीडर अगर एक ऑफिस में 10 तो है, मैं किसी को भी मेरा टीम लीडर मान लूं, या मेरा टीम लीडर एक ही होगा, एक ही होगा। मेरे टीम लीडर के ऊपर में मैनेजर कितना सारा होगा, एक ही होगा। लेकिन ऑफिस में होता है क्या, अगर मैं मान लीजिए कोई भी कंपनी में काम करता हूँ और कोलकाता ब्रांच पे हूँ, तो मैं दिल्ली ब्रांच पे जाके कल अटेंडेंस लगा सकता हूँ? नहीं। तो हर जगह पे पाइपलाइंस है, हर जगह पे अपलाइन डाउनलाइंस है, हर जगह पे सब कुछ है, सिस्टम हर जगह पे है। तो ये क्लियरिटी पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग जोड़ने वाला काम, चेन बनाने वाला, अरे हर बिजनेस चेन से चलता है। ये फोन भी मेरे हाथ पे आया है, ये कंपनी आके मेरे घर पे दे के नहीं गया, ये भी बहुत सारा हाथों हाथों आके कोई रिटेल दुकानदार के पास आया और मैं उसके पास गया बोल के वो प्रोडक्ट मैंने खरीदा। तो ये सब जो चेन बिजनेस, ये है। मैं आपको बताऊं कि जैसे होता है ना, मतलब एक अच्छा वार्ड और एक खराब वार्ड कोई भी एक काम का। जैसे एक अच्छा वार्ड होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और उसका एक नॉर्मल सा वार्ड है सेल्समैन, ठीक है। मीनिंग शायद दोनों का सेम है लेकिन सुनने में अलग होता है, ठीक है। कस्टमर जो जैसे अभी बैंक पे जाएंगे, तो जो लोग वो करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता है उन लोगों को बोला जाता है रिलेशनशिप मैनेजर। अल्टीमेटली है क्या, सेल्समैन ही तो है। तो वैसे ही कोई भी अच्छा चीज, जैसे कोई कॉर्पोरेट्स पे जाता है तो यही वाला काम का एक अच्छा नाम हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जो बिजनेस डेवलप करते हैं वहां पे होगा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, वहां पे होगा मार्केटिंग हेड्स, मार्केटिंग एजेंसीज। लेकिन यहाँ पे आ जाता है तो हो जाता है चेन। मार्केटिंग हेड्स का काम क्या होता है, अलग अलग जगह पे उनका मार्केटिंग करके उनका ब्रांच बढ़ाना, वहां पे ब्रांच बढ़ाना काम होता है। क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट बढ़ाना उन लोगों का टारगेट्स होता है, सेम काम ही तो हम लोगों का है। अगर काम सेम है, सिर्फ बदनाम किस लिए है पता है, एक ही चीज के लिए, क्योंकि फॉरेनर में घुसने के लिए ना सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। अगर हो जाता था ना कि फॉरेनर में घुसने के लिए ग्रेजुएशन लगेगा, तो इतना बदनाम नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग। तो हर कोई यहाँ पे आ जाता है, और जो जिसका जैसे लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज बिजनेस को खत्म कर दिया। तो मैं जो चीज बता रहा था, टाइम ले लिया शायद लोकेश शायद, सॉरी। लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव जस्ट एक ही चीज के लिए है, वो है लोगों के पास इसका क्लियरिटी, क्लियरिटी है। करेक्ट नॉलेज है नहीं बोल के नेगेटिविटी है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। हाँ, एक चीज तो है लोकेश सर, मैं 100% मैं इसको नहीं बताऊंगा कि ये जो नेगेटिव बात है वो पूरा पूरी रॉन्ग है। क्योंकि मार्केट पे जैसे जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी है, तो कुछ फ्रॉडुलेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी है। तो लोग जब वो फ्रॉडुलेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पे जाता है तो वहां पे उन लोगों का जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, शायद वो गलत वर्ड उसी एक्सपीरियंस की वजह से निकालता है। क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नेगेटिव था। मैं खुद एमबीए कंप्लीट करने के बाद भी जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि मेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था। तो उसको मैंने करेक्ट किया, उसके ऊपर मैंने जब स्टडी किया तो मेरे पास वो क्लियरिटी आया। तो आई होप सो लोकेश सर, आपने जो क्वेश्चंस किए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको बताता हूँ लोकेश सर, और जितना ऑडियंस इसको सुनेगा उनको सबको बताऊं, नेगेटिव के ऊपर से ही चलना पड़ेगा। आपको पहले दिन से लोगों का ताना सुनना पड़ेगा, क्या काम कर रहा है, ये सब काम करके क्या होगा, क्या फ्यूचर है, आज पैसा आएगा कल नहीं आएगा, तू एलोवेरा बेचेगा, ये सब काम करके क्या होगा, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, ये बहुत सारा चीज है। लेकिन आप पहले इसका क्लियरिटी ले लो। तो ये क्लियरिटी जितना आपके पास होगा ना,
आप कभी डरोगे नहीं, या आपके मन के अंदर पे कभी ये नेगेटिव चीज आएगा नहीं। थैंक यू एक लोकेश। बात, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो तो लोग। तो जब नई चीज कोई भी शुरुआत करेंगे ना, तो ऑब्जेक्शंस आएंगे, लोग ताने मारेंगे, लेकिन चीज ये है कि पिक्चर आपके पास में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्यों कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो, ये अगर क्लियर हो गया ना, तो ऑब्जेक्शन को आप झेल जाओगे। और ये अगर पिक्चर क्लियर नहीं है क्यों कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोकेश कभी सर, कभी, हाँ, मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जिस दिन मैंने मेरे मम्मी को बताया था कि ये बिजनेस मैं बंद करूंगा, मतलब पुराना वाला बिजनेस, और उसी दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे आके मेरे मम्मी को बता के गया था कि आंटी, अभिजीत जिंदगी का सबसे मतलब रॉन्ग डिसीजन आज लेने जा रहा है, आप उनको समझाइए, वो मेरे बात नहीं सुन रहे हैं। और उस दिन मम्मी आके मुझे बताया था कि एक्चुअली मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरे मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। ये एक बहुत मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है। लेकिन उस दिन मेरे मम्मी बताया था कि तू इतना पैसा लगा के एक बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस बंद कर रहा है एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जहां पे तुझे ये भी पता नहीं है कि ये बिजनेस तू खड़ा कर पाएगा या नहीं पाएगा। हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो आज से 1 साल 2 साल के बाद ना पीछे घूम के तू देख नहीं पाएगा। और उस दिन सारा रात मुझे नींद नहीं आया था सच में, कि मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ क्या वो डिसीजन सही है या गलत। लेकिन एक ही चीज, एक जिद मुझे ये बिजनेस पे सक्सेस किया, पता है लोकेश सर क्या है? चल, लाख लगा के 1 लाख रुपया कमाया, तो ये बिजनेस पे मैं आऊंगा कुछ ना लगा के 1 लाख कमाने के लिए। और वो जिद ये बिजनेस पे लाया, और वही मेरा गोल, वही मेरा फोकस था। आपको मैंने बताया ये मेरा प्राइमरी टारगेट था जब मैंने ये बिजनेस चालू किया था। एक्चुअल में सक्सेस होने के लिए सेल्फ बिलीव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ बिलीव अगर अपने आप को, अगर कॉन्फिडेंस नहीं, तो किसी भी जगह पे टफ है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक चीज देखा जाता है विजय, इसमें बहुत लोग काम करना शुरू करते हैं, काम करते करते कुछ ऑब्जेक्शन जब आना शुरू होता है, एक से टच किया, दो से टच किया, 5-10 लोगों से जब टच किया और नेगेटिविटी आ जाती है, तो यहाँ पे लोग क्विट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या सही होता है? क्विट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? सर, ये आपने जो बताया ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है हर किसी के लिए। तो इसके इसके इससे भी पहले और एक चीज जानना है कि जो क्यूट कर लेता है वो सही होता है गलत होता है। ये आंसर देने से पहले मैं और भी एक चीज क्लियर कर दूं कि क्विट करता क्यों है। वो चीज क्लियर हो जाएगा ना, तो लोगों के पास शायद इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है कि पहले एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी बिजनेस अगर हम लोग करने जाते हैं ना, तो कोई भी बिजनेस के लिए हम लोग पहले से डिसाइडेड होता है कि इस बिजनेस में मुझे टाइम लगाना है। अगर मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, एक कपड़े का दुकान, ये नहीं हो सकता कि आज मैंने ओपनिंग किया कल से मेरी दुकान के सामने लोगों का लाइन लग जाएगा। ये होता नहीं है। हम लोग कैलकुलेट ही करके रखते हैं कि चलो दुकान आज खोल लेते हैं, लोकल एरिया का लोग आएगा, धीरे धीरे पॉपुलर होगा, 1 2 साल 4 साल जाएगा, ठीक है, तब जाके मेरा दुकान पे ये सेल्स आएगा। और आपके घर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे दुकान भी आप लोग देखेंगे, जहां पे दुकानदार का जो मालिक है ना, वो दुकान खोल के ऐसे करके बैठा रहता है, शायद एक टीवी लगा के या कुछ लगा के। तो उनके दुकान पे कस्टमर्स भी नहीं होता है, लेकिन वो दुकान बंद नहीं कर देता है। क्यों पता है? क्योंकि उनका ना उस दुकान के पीछे बहुत सारा पैसा घुस के रखा है। 8 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का करोड़। वो सोचता है कि आज कस्टमर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, कल आएगा। वो हमेशा होपफुल होता है। ये होपफुल क्यों होता है? क्योंकि कभी भी उनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि आज कस्टमर नहीं आया, कल दूर, कल दुकान ही नहीं खोलूंगा। क्यों? क्योंकि एक तारीख आएगा तो मुझे इस दुकान का रेंट भरना पड़ेगा, जितना सारा लोन है उसका ईएमआई देना पड़ेगा। तो वो सुबह सुबह उठ के बारिश हो कुछ भी हो, वो आके दुकान भी खोलेगा। और रात दुकान बंद करने के टाइम पे अगर एक भी कस्टमर आ गया ना, वो दोबारा दुकान खोल देगा कि नहीं नहीं, आप आओ आप आओ आप बैठो। क्योंकि उनका पीछे आग लगा है। और नेटवर्क मार्केटिंग पे जब आप हम लोग आते हैं ना, तो हम लोगों को वो ये पहला रीजन है लोग क्यों छोड़ के जाता है, कि यहाँ पे लोग आते हैं ना ट्राई करने के लिए। मतलब देखता हूँ, चलो नेटवर्क मार्केटिंग इतना जब बता रहा है, एक बार देखता हूँ, 2 4 लोगों को बता के देखता हूँ, 4 5 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, 3 4 लोगों को बिजनेस के बारे में बताऊंगा। आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो क्या है, जो काम कर रहा हूँ वही काम सही है। तो लोगों का एक तो क्लियरिटी होता नहीं है, फोकस भी होता नहीं है काम पे। और उसके बाद ये जो ट्राई करने के लिए आया,
और स्टार्टिंग में जब 3-4 लोग नेगेटिव बता दिया तो उनको लग गया कि अरे ये 2-3 लाख 4 लोग तो नेगेटिव बता रहा है, तो ये होगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है लोकेश सर, सबसे नेगेटिव कहाँ से आता है? खुद के अंदर से। मतलब मैं लोगों के पास जाके ये एलो मैंगो, इसका प्राइस बताने से पहले ना ऑफलाइन को मैं ही बता दूंगा कि ये कोई नहीं लेगा। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं खुद बता दिया कि इसको कोई नहीं प्री लेगा। डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड रहता है। हाँ, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा? ये मैं ही सोचने लगा कि कौन लेगा। तो ये चीज है। उसके बाद दिमाग पे और चीज आ जाता है कि इतना महंगा चीज, तो ये पैसे वाला लोगों का बिजनेस है शायद। जिन लोगों के पास बहुत अमीर लोग हैं वो लोग ये प्रोडक्ट खरीद के पिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सेल्फ डाउट, सेल्फ नेगेटिविटी खुद को नेगेटिव कर देता है। और उसके बाद जब खुद का 3-4 लोग उनको बता भी देता है, अगर फेस टू फेस हो गया, जो नेगेटिव बता दिया सच में, तो सोचेगा कि हाँ मैं तो जो सोचा था वही तो हो रहा है। मैं सोचा था नहीं बिकेगा, और सामने वाले भी बता रहा है कि नहीं खरीदेगा, तो मेरा मैचिंग हो गया, तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, तो मैं धीरे धीरे। वो संतुष्ट हो जाता है कि मैं जो सोच रहा था वही सही है। हाँ, वही सही हो गया। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन आता है कुछ लोगों का कि चलो ये काम कर लेंगे 2-4 महीने के अंदर पे, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंटेशंस देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि किसी का सक्सेस देखते हैं, ये बिजनेस कितना दूर तक हम लोगों को लेके जा सकता है वो देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ पे किसी ने गाड़ी खरीद लिया, यहाँ पे किसी ने खुद का चाल का घर से खुद का 3 तल्ला घर बना लिया, किसी का इनकम चला गया इतना लाखों में जो 10,000 भी नहीं कमाता था। हम लोग ये चीज देखते हैं प्रेजेंटेशंस पे। और उसके बाद ना मन के अंदर पे ऑटोमेटिकली ना एक ड्रीम्स या एक मतलब एक सपना आ जाता है कि मैं भी लाखों कमाने लगूंगा कुछ महीने के अंदर पे, मेरा भी गाड़ी बड़ी सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद वो ये मोटिवेटेड होकर बिजनेस करना चालू करता है। और उसके बाद होता क्या है कि जब हम लोग कुछ दिन काम करता है, एक एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, पहला महीना चेक आया 2-4 हजार, या 200-400 रुपया, 500 रुपया होता है किसी का लो अमाउंट। दूसरा महीना आया, तीसरा महीना पेमेंट नहीं आया, तो खुद के अंदर पे जो सपना देख लिया था ना कि 6 महीने के अंदर पे मैं लाखों रुपया तक पहुंच जाऊंगा, तो वो सपना टूटने लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें करूंगा नहीं, ये नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं आज तक कभी किसी को नहीं बताया था। किसी ने मुझे बोला था कि थोड़ी बार छोड़ दिया, ठीक है ना, तो था कुछ मेरे सीनियर लोग, तो वो बताया था कि मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उनका अपलाइन को पूछा था कि अगर मैं फॉरएवर पे मेहनत करूं तो फॉरएवर से मेरा इनकम 3 लाख रुपया क्रॉस होगा क्या? हम्म। सीनियर उनको बताया था कि नहीं होगा। तो और इसीलिए उसने फॉरएवर छोड़ दिया। लेकिन अगर हम लोग अभी मैगजीन खोल के देखेंगे तो हम्म। यहाँ पे 2-3 लाख रुपया कितना लोग कमा रहा है इसका उंगली में गिना नहीं जा सकता प्रैक्टिकली। और दूसरा बहुत सारे। कि 3 लाख आने के लिए जितना सेल्स देना पड़ेगा, अगर हम लोग प्लान करके वो सेल्स को लाएंगे, तो कंपनी 100% 3 लाख देगा, तीन तो क्या 30 लाख भी देगा। हम्म। ये क्लियरिटी लोगों के पास होता नहीं है। और दूसरा आप जो बता रहे थे कि क्यों लोग छोड़ के जाता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, ये कुछ ये जैसे फैमिली स्टार्टिंग में, जैसे मैं आपको बताया कि आइडेंटिटी में थोड़ा सा आँच आता है। हम्म। तुम क्या कर रहे हो इतना पढ़ाई करके से ये लोग जोड़ने वाला काम, तो किसी को ये हर्ट हो जाता है, तो वो दिल पे ले, ये चीज एक रीजन होता है। दूसरा रीजन कि किसी का चेक स्टार्टिंग में 1-2 बार कम आ जाता है, तो सोचता है कि नहीं यार सोचा था कुछ, मतलब कुछ सोचा था और कुछ हो गया, तो इसके लिए छोड़ देता है। और यही दो चीज रीजन है। और एक वाइटल रीजन है, कुछ कुछ लोग मोटिवेटेड होकर ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उन लोगों को ना रोड मैप भी दिखता नहीं है। वो लोग आता है और उनका अपलाइन से उनको गाइड करता है कि ठीक है ज्वाइन करके 2CC हो गया, अभी मीटिंग पे ज्वाइन कर जाओ, मीटिंग पे आने लगो। तो वो पूछता रहता है कि सर अभी करना क्या होगा, अभी करना क्या होगा, मीटिंग पे आ जाओ रात 9 बजे का। ठीक है, 9 बजे का मीटिंग देख लिया, सर अभी करना क्या है, आज हो गया ना, कल 9 बजे का मीटिंग पे दोबारा आ जाओ। ठीक है, तो दोबारा 9 बजे का ट्रेनिंग पे आ गया। उसके बाद सर क्या करना है, क्या करना है, ठीक है चलो अभी तुम फिर से ये नॉलेज लो, अभी प्रोडक्ट के ऊपर भी नॉलेज लो। तो उनके पास एक्टिविटी का कुछ रोड मैप ही होता नहीं है कि अल्टीमेटली मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे नॉलेज कितना लेना पड़ेगा, मुझे काम क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 6 महीना 1 साल के अंदर पे अगर मैं 50,000 1 लाख तक पहुंचना
अगर मैं चाहता हूं, मेरे पास अगर 30 या 50 लोगों का टीम बनाना चाहता हूं अगले 6 महीने के अंदर पे, तो मेरा फर्स्ट वीक मेरा काम क्या है, मेरा पहला 15 दिन का काम क्या है, मेरा 1 महीने तक का मैं क्या काम करूंगा। और ये क्लियरिटी किसी के पास होता नहीं है कि मुझे काम क्या करना है। और ये प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम लोग मोटिवेटेड होके आ तो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब उनको कुछ एक्टिविटी नहीं दिखता है ना, अल्टीमेटली टाइम चला गया, पैसा नहीं आया, और उसके बाद वो धीरे धीरे डिमोटिवेटेड हो जाता है। ये भी एक रीजन यानी है। रोड मैप नहीं होता है आपके पास। नहीं होता है। और भी एक चीज है लोकेश सर, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको कि और एक चीज है ना, लोग डिले करता है बहुत। डिले मतलब जॉब में आप जाएंगे तो सुबह 10 बजे अटेंडेंस, मतलब 10 बजे अटेंडेंस, काम करना होगा मतलब काम करना ही होगा। धूप हो बारिश हो, वो आपका मन मर्जी नहीं चलेगा कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है। अरे ऑफिस जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ऑफिस में जाके आप बैठे रहेंगे तो पैसा मिल जाएगा, आपको काम करना होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे होता क्या है, इसमें फ्रीडम ज्यादा है। इसमें क्या हुआ ना, घर पे कोई आ गया तो फॉरएवर का काम बाद में कर लेंगे, घर पे जो आ गया उनके लिए आज अच्छे से खाना बना लेते हैं। ठीक है, आज अगर लड़की को या लड़के को स्कूल पे छोड़ना है और उसी टाइम पे अगर फॉरएवर का एक मीटिंग है, मीटिंग तो हमेशा होता है, मैं ये दूसरे वाला काम कर लेता हूँ। तो फॉरएवर ऑलवेज लोगों का सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी हो जाता है। और इसके वजह से होता क्या ना, कभी कभी चेक अमाउंट ड्रॉप हो जाता है। अभी देखिए, हर फैमिली का एक नीड होता है, आपका फैमिली का, मेरे फैमिली का, हर फैमिली का एक बेसिक नीड। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फॉरएवर से कितना कमाना है, लेकिन इतना है कि मिनिमम कितना कमाना है, वो है बेसिक नीड। वो हो सकता है 30,000 40,000, जो अमाउंट से आपका घर चलता है। आप वो सपना देख के आए कि फॉरएवर से मेरा जिंदगी चलेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा घर तो चलाना है। लेकिन पहला महीना मोटिवेशन पे कितना पैसा आया, 5,000। आपका खर्चा कितना है, 40,000। तो आपका तो मीट हुआ नहीं। 35,000 कहाँ से मैनेज हुआ, या सेविंग से या कुछ और सोर्स से। दूसरे महीना भी आपका हिट हुआ नहीं, तीसरे महीने भी आपका हिट हुआ नहीं। 3 4 महीना आपका पैसा आ रहा है 5,000 2,000 1,000 3,000 4,000। उसके बाद ना उनका बार्डन लगने लगेगा कि मेरा फैमिली एक्सपेंस ये बिजनेस से नहीं आ रहा है। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। दैट टाइम फॉरएवर का काम छोड़ के उनके दिमाग पे कोई थर्ड इंस्टॉल होगा कि आप कोई जॉब कर लो, या आप दूसरा एक जगह पे कर लो, फॉरएवर को पार्ट टाइम करो। तो लोग धीरे धीरे ऐसे करके भी होता है। तो इसके लिए मैं जो चीज मानता हूं ना लोकेश सर, कि अगर कोई फॉरएवर को फोकस करके आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहला 3 महीना, 3 से 4 महीना, जब वो जीरो से कुछ अमाउंट तक जाए, जिससे उनको मोटिवेट मिले कि अगले 6 साल 6 महीने के अंदर पे मैं इससे बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। लास्ट 2 3 महीना या लास्ट 6 महीने से अगर मेरे पास 3 4 हजार करके आएगा, तो मेरे अंदर से साउंड नहीं आएगा कि अगले 6 महीने के बाद मैं लाख कमा पाऊंगा। लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करके अगर 6 महीने के अंदर पे मेरा जीरो अमाउंट अगर मैं 30,000 पे भी लेके चला गया, तो मैं इतना बिलीव कर पाऊंगा कि अगले 6 महीने के अंदर पे मैं 30,000 को एटलीस्ट 60 में लेके जा पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज के लिए मैक्सिमम लोग, बहुत सारा लोग, कभी कभी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी वो लोग प्लेटफॉर्म पे छोड़ के चला जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इसमें कभी मुझे लगता है जैसे शुरुआत जब होती है तो एक बहुत स्टार्टिंग गलती होती है। प्राय जिन लोग प्लान रखते हैं या बताते हैं बोलते हैं करना कुछ नहीं। एकदम हम राइट। लोगों का business पे सारा नेगेटिविटी है। नेटवर्क मार्केटिंग पे करना कुछ नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग पे पैसिव इनकम है, लेकिन लोगों को यही पता नहीं है कि पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम बनाने तक मुझे ये बिजनेस को बनाना है। मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा तब जाके वहां से मुझे रेंट आएगा हर महीना। मैं सोच लेता हूँ कि मैं वो जमीन खरीदा तो रेंट देना चालू कर देगा, नहीं, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा मुझे पहले यहाँ मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पहुंच नहीं पाता है जो पहुंचाना चाहिए। तो इमेजिनेशन जो है हम लोग क्रिएट तो कर देते हैं, लेकिन उसके लिए एक्टिविटी जो करना चाहिए, जो माइंडसेट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चुप हो जाती है, जिसकी वजह से समस्या राइज होती है। राइट। चलिए, पे। बहुत बहुत बढ़िया। टाइम बहुत फ्रीडम जो है, डेंजरस वर्ड है टाइम फ्रीडम, कि आप आपके मन मर्जी, मन के टाइम के हिसाब से ये काम करो, और मन का तो टाइम होता ही नहीं है सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। और दूसरा बड़ा बढ़िया आप चीज ने बताया आपने, प्रायोरिटी। इस बिजनेस को जब करना शुरू करते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखा जाए तो ये सेकंड थर्ड या
या हो सकता है उसके बाद भी रहे, और बाद बाकी चीजें जो है प्राइमरी ज्यादा हो जाती हैं। तो मेरा इसके आपका जो वजह से भी था, और वो चीज मैं मानता हूँ लोकेश से, बता, उसने मुझे गाइड किया था कि ये बिजनेस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो पहला 1 साल टेक इट एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस, उसके बाद इसको आप नेटवर्क बिजनेस के बारे में सोचो। हम्म, 1 साल एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसको प्रायोरिटी दो, जैसे एक दुकान खरीदने के बाद या कोई भी बिजनेस ओपन करने के बाद बिजनेस का मालिक का जो हाल होता है, अरे क्लाइंट ढूंढना है, अरे इसका सप्लाई ढूंढना है, अरे दुकान को खुलना है, सुबह सुबह जाके मुझे सारा दिन काम करना है, मुझे इसका मार्केटिंग करना है, मुझे ये करना है, ये जो टेंशन है ना, यही टेंशन एक इंसान को मालिक बनाता है, और वो टेंशन लेना सीखना होगा सब लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। आपने हर प्रश्न का बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हैं उनके डाउट्स जो कुछ भी रहे होंगे वो क्लियर हुआ हो। और टाइम भी ऑलमोस्ट बहुत होने वाला है, अप्रॉक्स शायद 10 बजने वाला है। तो कुछ थोड़ा बाकी है, तो एक क्वेश्चन चलते चलते फिर मैं जानना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है ये महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए कितना उचित है, कितना बेहतरीन। देखिए, अगर अब ये क्वेश्चंस आप मुझे स्ट्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको एक स्ट्रेट आंसर देता हूँ, जो स्ट्रेट आंसर सब लोगों के दिल तक जाएगा। एक है कि देखो, हम लोग जब किसी को अप्रोच करते हैं ना, जब भी हम लोग, तो नॉर्मली जो लड़का लोग होता है वो कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होता है, या जॉब करता है या कुछ ना कुछ करता है, डायरेक्टली वो लोग कुछ ना कुछ करता है। तो हम लोग जब उन लोगों को बताते हैं तो उनके अंदर से एक परसेंटेज इंसान टाइम निकाल के फॉरएवर को करने के लिए आता है। लेकिन अगर मैं अदर साइड एक लेडीज को देखूं, तो लेडीज लोगों के अंदर पे कुछ लोग तो है जो वर्किंग लेडीज होता है, ठीक है ना, लेकिन वर्किंग लेडीज छोड़ के एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स आर, मतलब वो घर पे रहता है, हाउस वाइफ होता है, जो लोग नॉर्मल घर पे रहता है। तो उन लोगों इसका, ये बिजनेस करने का, ये बिजनेस को एक्सेप्ट करने का मतलब चांसेस एक लड़के से भी ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं एक दो इंसान को अप्रोच कर रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है जो कोई एक अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा है 50,000, तो उसको मैं ये प्रोडक्ट यूज करा सकता हूँ, लेकिन उसका टाइम निकल के बिजनेस पे लाने में मेरा टाइम लगेगा बहुत, शायद नहीं भी आ सकता है, नॉर्मल थॉट से मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक लड़की जो घर पे है, जो हाउसवाइफ है या कुछ नॉर्मल है, तो उनको मुझे ये बिजनेस समझाना और उसका टाइम वो कैसे निकल सकता है ये उसको बताना मेरे लिए बहुत इजी है। और लेडीज लोगों के लिए काम करना भी बहुत इजी है, क्योंकि लेडीज लोगों का किट्टी पट्टी बहुत जल्दी जल्दी, ये प्रमोशंस भी जल्दी जल्दी होता है। और एक बात बताऊं, एकदम स्टार्ट लोकेश सर, लेडीज लोग अगर कोई वीडियो बनाएगा तो नॉर्मल सा बात है, वो वीडियो मैं बनाऊंगा 100 व्यू आएगा, लेडीज लोग बनाएगा तो वहां पे 10,000 व्यू आ जाएगा। तो उनका जब जो पब्लिसिटी होता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है। तो लेडीज लोगों के लिए ये बिजनेस करना मतलब उन लोगों के लिए थोड़ा आसान है, मतलब एक, और लड़के लोगों के लिए भी है, देखो बिजनेस तो दोनों के लिए है, लेकिन उनके लिए ये थोड़ा आसान है। और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है। उन लोगों को मतलब जैसे वो लोग टाइम मेन जो है फॉरएवर का या नेटवर्क मार्केटिंग का कि टाइम मैनेजमेंट, तो वो लोग जैसे लेडीज लोग घर का काम करने के बाद उन लोगों के पास वो काम करने के बाद जो फ्री टाइम होता है ना, वो लोग बहुत अच्छा करके ये बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, डिजिटली हो या कुछ भी हो। तो हम्म, अब जो जॉब करता है उनका तो ऐसे ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक तो टाइम लॉक है ना, उसके अंदर हम्म। पे कर नहीं पाएगा। लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए ये बहुत इजी है टाइम निकालना, जो लोग घर पे है उनके लिए बहुत इजी है, तो लेडीज लोगों के लिए ये एडवांटेज है, ये बिजनेस करना। और एक चीज और मुझे लगता है अभिजीत, कि जो मेल मेंबर है उनके लिए इनकम का एक्सपेक्टेशन हाई होता है, और लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं उनको अगर छोटा भी इनकम आता है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 का भी अगर इनकम आता है तो उनके लिए एक अच्छा फिगर होता है। वो और ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, और ज्यादा मोटिवेटेड काम भी करता है। और एक लेडी अगर मोटिवेट हो गया तो उसका मोहल्ले का सारा लेडी को भी मोटिवेट कर सकता है। चलिए, वंडरफुल सेशन, बहुत बेहतरीन आपके माध्यम से नॉलेज मिला, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए, अफसोस है, लेकिन जितने लोग आए हैं उनको उनके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला है। और इस इंफॉर्मेशन को लेके अगर कोई कोई डाउट्स रही होगी, कुछ क्वेश्चंस उनके रहे होंगे, तो वो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, और इस बिजनेस को और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और
इन्हीं बातों के साथ में आज का टाइम भी हो चुका है, तो अब ज़्यादा और लॉन्ग नहीं करेंगे। सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे और आप लोगों की एक बार फिर से मैं क्लैप करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने समय को देकर इस सेशन को अटेंड किया और यहाँ से बहुत कुछ किया। और अभिजीत, आपके लिए भी ज़बरदस्त एक बार क्लैपिंग मैं चाहूँगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे जी प्रश्नों का बहुत बेहतरीन तरीके से उसको अपने उत्तर दिया और उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा, सबको यहाँ से कुछ मिला होगा। तो चलिए यहीं वाइंड अप करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे मंडे 9 पीएम एक अच्छे स्पीकर के साथ में, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। नमस्कार।